जो निम्न जाति के लोग हैं वो तो मानते हैं जाति बहुत बुरी चीज है। उस जाति के लोग कहते हैं ठीक है, क्योंकि कोई भी विचार है जो गलत है वो एक पक्षीय गलत नहीं होता, वो कई पक्ष से गलत होता है। तो जाति व्यक्ति के मानवीय पक्ष, उसके व्यक्तित्व, उसके बौद्धिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, करता भी है या नहीं करता? करता है। देखो, जाति तो एक पूरी मानवता के खिलाफ इस रूप में है कि जो व्यक्ति, जिसको कथित तौर पे ये कहा जाता है कि ये जाति नीची है जी, निम्न है, अछूत है, तो उसके अंदर एक हीन ग्रंथि पैदा कर देती है। जी, वो बहुत सारी चीजों से उससे वंचित हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके विश्वास, उसके किसी भी चीज के अंदर वो चीजें रुक जाती हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, उसके अंदर भी एक ग्रंथि पैदा हो जाती है कि वो भी अपने आप को कभी सामान्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो जाति, जो व्यवस्था है, जो ऊंच नीच करती है और पैदा होते ही उसको धारण कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि ये जन्म से है। किसी ने यदि कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है तो किसी से पूछा तो गया नहीं है कि आपने कहाँ पे पैदा होना है, क्या करना है। तो ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस रूप में नकारात्मक असर डालती है कि उसको वो मनुष्य होने से कम कर देती है। यदि कोई अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, ये भी बहुत खराब बात है। और यदि कोई इस वजह से अपने आप को हीन स्वीकार करने लगता है, तो ये भी एक मानवता के लिए कलंक ही है कि उस विचार के लिए कि कुछ लोगों को वो अपने आप को कमतर माने हुए हैं। तो इससे मानवता का कितना बड़ा नुकसान होता है। देश के तौर पे यदि कोई समाज में हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है और एक समाज को बीमार किए जा रही है, एक व्यवस्था समाज की उसकी प्रतिभा को विकसित नहीं होने देना चाह रही, तो ये राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान है। कितने लोग इससे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कितने लोग जो है इस समाज को एकता को बनने नहीं देती है, ये घुलने मिलने नहीं देती, आपस में अलगाव ही रखती है, एक दूसरे के प्रति नफरत और हेटर्ड की भावना पैदा करके रखती है, घृणा की भावना, ऊंच नीच की भावना पैदा करके रखती है। तो ये एक देश के तौर पे और एक मनुष्य के तौर पे, दोनों दृष्टियों से ही जाति का तो विनाश होना ही चाहिए। जी।